हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नया प्रोग्राम जो सिंगल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है एंड दैट प्रोग्राम इज व्हाट रिवर्स द लिंक लिस्ट। यानी कि आपको क्या करना है, लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देना है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो भी लिंक लिस्ट दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपका ये लिंक लिस्ट है, दिस इज अ लिंक लिस्ट, तो आपको लिंक लिस्ट इस लिंक लिस्ट को खुद ऐसे अरेंज कर देना है कि ये क्या हो जाए, ये खुद का रिवर्स हो जाए। यानी कि अगर इसमें मान लीजिए आप जानते हैं कि ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, और ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, इसके लास्ट में नल होता है। ये मान लीजिए मेरा हेड पॉइंटर है और यहाँ पे फर्स्ट का एड्रेस है और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर मैं प्रिंट करूं इसको, इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट इट, तो मान लीजिए 2, 4, 3 और 8 है, तो आपको क्या प्रिंट होगा, पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 8 होगा। अब आपको इस तरीके से इसको अरेंज कर देना है कि ये खुद उलट जाए, यानी कि लिंक लिस्ट खुद उल्टा हो जाए। रियली में ही लिंक लिस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी हम एड्रेस को इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि लिंक लिस्ट खुद से उल्टा हो जाएगा। तो द रिवर्स द लिंक लिस्ट इटसेल्फ, यानी कि सिर्फ हमें प्रिंट करके दिखा नहीं देना है उल्टा। एक तो प्रोग्राम होता है कि रिवर्स ऑर्डर में लिंक लिस्ट को प्रिंट करके दिखाइए 8, 3, 4 और 2, और एक होता है कि लिंक लिस्ट को ऐसा कीजिए अरेंजमेंट कि खुद लिंक लिस्ट ही उल्टा हो जाए। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब ये बोलेगा कि हाँ फंक्शन राइट अ फंक्शन टू रिवर्स द लिंक लिस्ट इटसेल्फ, तो आपको ये बनाना है, ठीक है, ये लिंक लिस्ट बनाना है। और इस लिंक लिस्ट के बारे में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, एजम्पशन लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज आप लिखेंगे वो लिखेंगे एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने लिंक लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सपोज मान लिया कि दिस इज अ लिंक लिस्ट, यानी कि ये जो आप लिंक लिस्ट बना रहे हैं वो एक लिंक लिस्ट है। दिस इज अ लिंक लिस्ट, ठीक है, हुज फर्स्ट एड्रेस इज, यानी जिसका फर्स्ट एड्रेस जो है, हुज फर्स्ट एड्रेस इज, जिसका फर्स्ट एड्रेस है स्टोर्ड इन, स्टोर है किसमें, हेड पॉइंटर, यानी इसका फर्स्ट एड्रेस जो है वो हेड पॉइंटर में क्या है, स्टोर है। ठीक है, विच इज ग्लोबल इन नेचर, जो क्या है, ग्लोबल है, विच इज ग्लोबल इन नेचर, यानी ये एक वेरिएबल आपने बता दिया ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों बताया आपने, क्योंकि आप अपने फंक्शन के अंदर अभी इस हेड को यूज करेंगे और किसी भी वेरिएबल को हम डिफरेंट फंक्शंस में तभी यूज कर पाते हैं जब वो क्या होता है, ग्लोबल होता है। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, ईच नोड कंटेन्स, लिख सकते हैं हियर, यहाँ पे ईच नोड कंटेन्स 2 सेक्शन, यानी हर नोड के पास कितने सेक्शन होते हैं, कंटेन्स 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन है हर नोड का। डेटा, जिसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं स्टोर्स द वैल्यू, यानी ये क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो क्या है, पॉइंटर टू होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, टू होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, यानी ये एक पॉइंटर है जो अगले नोड क्या करेगा, एड्रेस रखेगा। और एक चीज और आप बताएंगे, जो हमारा ये लिस्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किस टाइप का, नाम क्या है उसका, नोड है। तो द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज, यानी नेम जो है स्ट्रक्चर का, द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज, यानी कि नाम जो है वो स्ट्रक्चर का वो क्या है, नोड है। अब इतना आपने अपने लिंक लिस्ट के बारे में बता दिया कि ये हमारा लिंक लिस्ट है, हेड जो है वो फर्स्ट एड्रेस को कंटेन करता है और इस स्ट्रक्चर का नाम जो है वो क्या है, हमारा नोड है, जिसमें 2 सेक्शन है, एक डेटा सेक्शन है, एक नेक्स्ट सेक्शन है, डेटा सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन, डेटा सेक्शन, नेक्स्ट, डेटा और नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 200 होगा तो इससे कनेक्ट हो गया, ये 300 है तो इससे कनेक्ट हो गया, ये 400 है तो इससे कनेक्ट हो गया। अब एग्जैक्टली इसी लिंक लिस्ट को हमें रिवर्स कर देना है। तो सबसे पहले दूसरा नंबर क्या होगा मेरा, हम इसका प्रोटोटाइप लिखेंगे, यानी किसी भी फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन के बाद क्या लिखेंगे, प्रोटोटाइप। तो हम सबसे आसान तरीका यूज कर रहे हैं, वॉइड, मान लीजिए फंक्शन का नाम ही हमने क्या लिख दिया, रिवर्स, और हमारे पास एज एन आर्गुमेंट भी कुछ नहीं आ रहा, वॉइड आ रहा है। तीसरा हमारा क्या है, प्रोटोटाइप के बाद फंक्शन को कॉल करना। तो जो हमारे फंक्शन की कॉलिंग है वो क्या है, बस रिवर्स फंक्शन को आप क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, एंड दैट्स इट। और चौथा जो आता है वो हमारा आता है मेन, जो फंक्शन का डेफिनेशन होता है, यानी कि क्या फंक्शन एग्जैक्टली परफॉर्म करने वाला है। तो देखिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम होगा, आपको कॉन्सेंट्रेट होकर समझना पड़ेगा, प्लीज समझने पे ध्यान दीजिएगा, बाद में मैं हट जाता हूं तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आराम से ले पाएंगे। तो वॉइड क्या है, फंक्शन का नाम है, वॉइड रिटर्न टाइप है, रिवर्स फंक्शन का नाम है, हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है,
हम सबसे पहले क्या करते हैं, नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं टीएमपी, और टीएमपी को किस पे सेट कर देते हैं, तो टीएमपी इक्वल टू हेड पे हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो हेड यहां पे है। चलिए अब टीएमपी, वैसे वेरिएबल्स की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, मतलब पॉइंटर्स का ही सारा गेम है, सारा का सारा गेम जो होगा हमारा पॉइंटर्स का होगा, इसलिए पॉइंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम टीएमपी लेंगे, अब हम टीएमपी नहीं लेके मान लीजिए हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, लिखते हैं प्रेजेंट नोड, पीएन, यानी प्रेजेंट नोड, इसको भी मैं डिलीट करता हूं, ठीक है। दो ही पॉइंटर्स लेंगे, दो से ही हम अपना सारा काम कर लेंगे। प्रेजेंट नोड और एक क्या है, देखिए पीएन, पी से प्रेजेंट, एन से नोड, और नेक्स्ट है सीएन, सी मतलब करंट नोड, सीएन से करंट नोड। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट नोड और करंट नोड के बेस पे एड्रेस के साथ मैनिपुलेशंस करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा क्या है, हेड है, उसको हम कितना, मतलब हेड को जो है वो चेक करेंगे क्या नल है ये, तो हम यहाँ चेक करेंगे अगर हेड जो है वो इक्वल है किसके, नल के, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंटफ स्लैश एन एम्प्टी लिस्ट। ये हम शुरू से कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर लिस्ट ही एम्प्टी है तो फिर हम क्या ही करने वाले हैं। अगर लिस्ट हमारा जो है वो एम्प्टी हो गया है, इफ दिस लिस्ट इज एम्प्टी, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू नथिंग, हमने मैसेज यहाँ पे बस प्रिंट कर देना है, एम्प्टी लिस्ट, काम खत्म। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि एल्स में जाते हैं और हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो फिर हमारा एक्टिविटी क्या होने वाला है, परफॉर्म होने वाला है। और वो एक्टिविटी क्या होगा, तो सबसे पहले हम एल्स में जाके क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, कि पीएन इक्वल टू हेड, यानी पीएन को कितना पे सेट कर देंगे, हेड पे सेट कर देंगे। तो देखिए हेड मेरा कितना है, 100 है ना, तो पीएन इक्वल टू हेड मतलब जहां हेड है वहीं पे पीएन आ जाएगा, आ गया पीएन, ठीक है। पीएन मतलब प्रेजेंट नोड, यानी कि अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, ओके। इसके बाद हम क्या कर देंगे, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, यानी हेड को हम कहां भेज देंगे, उसके नेक्स्ट पे भेज देंगे। तो हेड जो 100 है ना, तो 100 का नेक्स्ट मतलब 200, यानी कि यहां पे ये जो हमारा हेड है बच्चा, वो हेड यहां से हट के कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, पहले वाले नोड को 100 प्रेजेंट नोड बोल लीजिए या पेरेंट नोड बोल लीजिए, बेसिकली प्रेजेंट नोड जो भी है वो पीएम मतलब प्रेजेंट नोड, सीएम मतलब करंट नोड, जो भी है, तो ये पेरेंट नोड हो गया, बेसिकली नॉट प्रेजेंट नोड, पेरेंट नोड ज्यादा अच्छा होगा। यानी पीएन के लिए मान लीजिए पीएन स्टैंड्स फॉर व्हाट, पेरेंट नोड, और सीएन स्टैंड्स फॉर करंट नोड, सीएन स्टैंड्स फॉर व्हाट, करंट नोड, ओके। ये दो चीज आ लीजिए। पेरेंट नोड देखिए, पेरेंट मतलब पहले वाला, और करंट नोड मतलब जो अभी जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो। तो हेड जो है, पहले हमने क्या किया, पीएन इक्वल टू हेड, तो पीएन को हमने यहाँ पे हेड पे सेट कर दिया, तो पीएन 100 पे सेट हो गया। फिर हेड को हमने 1 से बढ़ा दिया, तो हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट मतलब हेड कहां चला गया, अगले लाइन पे चला गया, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वाले पे चला गया। और सीएन इक्वल टू क्या करेंगे, सीएन इक्वल टू हेड कर देंगे, यानी कि सीएन को भी हम कितना पे सेट कर दे रहे हैं, हेड पे सेट कर दे रहे हैं। तो मतलब देखिए ये हो गया, हेड यहां पे है और करंट नोड यही है, यहीं पे हेड, जहां पे हेड है वहीं पे करंट नोड होगा। और ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माय व्हाट, प्रीवियस नोड। अब अगर ये मेरा देखो, अगर आप उल्टा आएंगे तो ये मेरा जो होना चाहिए, इसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए ना, क्योंकि ये लास्ट बन जाएगा बच्चा, ध्यान से देखो। अगर हमको ये पहला बनाना तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, और चौथा के लास्ट में क्या होता है बताओ आप, लास्ट में सबसे क्या होगा, यू विल गेट व्हाट, नल। तो आप क्या करोगे, पीएन के नेक्स्ट में ऑटोमेटिकली नल डाल दोगे, है ना। तो क्या करोगे आप, पीएन के नेक्स्ट में क्या डाल दोगे, नल डाल दोगे। तो यहां पे क्या हो गया, ये जो 200 था ये हट गया, वैल्यू तो वही रही यहां पे, लेकिन क्या आ गया, नल आ गया। क्लियर हो गया ये लाइन से, ये हमने कर दिया। अब हमारी सेटिंग्स इतनी हो चुकी है कि पेरेंट नोड, करंट नोड और हेड। अब यहां के बाद हम यहां लिखते हैं, लूप क्या लगाएंगे, जब तक कि हेड इज नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक कि हेड नल नहीं है। तो हेड में क्या है बच्चा, देखिए 200, हेड में जब 200 है तो क्या हेड नल नहीं है, तो हाँ हेड ऑब्वियसली नल नहीं है। तो देखिए अब क्या है, ये नोड
ध्यान समझिएगा, यही समझना है। ये नोड अगर मुझे पहले लाना है इसके, तो इसके नेक्स्ट पे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए ना। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा इसके पहले आ जाए, तभी तो ये पहले, मतलब उल्टा करेंगे। देखो अगर इसको उल्टा करते हैं आप तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, पहले इसको उल्टा करेंगे तो हमें पहले क्या चाहिएगा, 8 चाहिए होगा, उसके बाद 3 चाहिए होगा, उसके बाद 4 चाहिए होगा, उसके बाद 2 चाहिए होगा। तो 2 को हम तो ले आए, लास्ट नोड बना दिया, क्योंकि इसके नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट में से क्या डाल दिया, नल डाल दिया, तो इसके नेक्स्ट में नल डाल दिया, लास्ट बन गया। अब हम ध्यान से देखिए, जब तक हेड नल नहीं है तब तक हम क्या करते हैं, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर देते हैं, हेड को पहले उसके अगले में पहुंचा देते हैं। तो चलिए हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, तो हेड यहां से उठा अपने नेक्स्ट पे चला गया, यानी हेड यहां आ गया। अब देखिए अगर ये लास्ट नोड है तो ये उठ के उसके पहले आना चाहिए, सेकेंड लास्ट नोड बनना चाहिए। यहां पे एक पॉइंटर है हमारे पास करंट नोड, तो हम क्या कहते हैं कि करंट नोड के नेक्स्ट में पेरेंट नोड डाल दो। तो करंट नोड का नेक्स्ट, जिसमें 300 था, 300 हटा दो इसमें से, ठीक है भैया, 300 हटा दिए, क्या डाल दिया बताइए। तो इसमें से 300 हटा के आपने क्या डाल दिया, पीएन डाल दिया, पीएन में 100 है, तो यहां 100 आ गया। इससे कनेक्टिविटी इसकी क्या हो गई, टूट गई। इधर वाली कनेक्टिविटी ऑलरेडी टूट चुकी थी, क्यों, क्योंकि आपने इसमें नल डाल दिया था। तो जब ये 100 है, इसके नेक्स्ट में 100 है, यानी ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको नहीं पॉइंट कर रहा है, कर रहा है ना इसको पॉइंट, ध्यान से देखिए, इसको पॉइंट कर रहा है नहीं, बिल्कुल 100% कर रहा है। अगर आपने कह दिया कि इसके नेक्स्ट में 100 डाल दो, तो 200 का नेक्स्ट में आपने 100 डाल दिया, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या कहते हो, पीएन इक्वल टू सीएन, यानी कि पीएन को कहां डाल दो, सीएन में डाल दो, पीएन इक्वल टू सीएन, यानी पीएन को उठाओ यहां से और उसको बना दो करंट नोड, बना दिया। और कहते हैं सीएन को कहां डाल दो, तो हेड पे डाल दो। तो करंट नोड को उठाओ और यहां क्या डाल दो, पेरेंट नोड, सॉरी, पीएन इक्वल टू सीएन, यानी यहां पे पीएन आ गया, ठीक है, और सीएन इक्वल टू हेड, यानी यहां क्या आ गया, सीएन आ गया, बस। अब इसको आगे और लूप को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये लूप है तो फिर से ऊपर जाएगा, हाँ जी जाएगा। हेड इज नॉट इक्वल टू नल, हेड नल नहीं है ना, नहीं हेड नल नहीं है, तो क्या कहता है, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, भैया हेड को उठाओ, कहां डाल दो, उसके नेक्स्ट पे डाल दो, तो यहां क्या डाल दिया, हेड को डाल दिया, ठीक है। उसका कहता है सीएन। अब देखो अगर ये मेरा सीएन यहां पे ऑलरेडी है, तो अब इसको इसके बाद ये आना चाहिए, कह सकते हैं ना, इसके बाद तो ये आ गया, इसके 300 के बाद हमको इधर नहीं जाना होगा, 300 के बाद हमको इधर आना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सीएन है उसके नेक्स्ट में, तो देखो क्या लिखा है मैंने, सीएन के नेक्स्ट में पीएन डाल दो, तो सीएन ये रहा, इसका नेक्स्ट, तो ये रहा इसका नेक्स्ट, इसमें क्या डाल दो, पीएन डाल दो, पीएन मतलब कितना डाल दो, 200 डाल दो, तो 200 डाल दो इसमें, ये कनेक्शन क्या हो गया, खत्म। अब ये 200 किसको पॉइंट करने लगा, इसको पॉइंट करने लगा। उसमें कहता है पीएन को उठा के फिर सीएन में डाल दो, तो पीएन को उठाओ यहां से और कहां डाल दो, सीएन पे डाल दो, तो पीएन को उठा के सीएन में डाल दिया, और सीएन को उठा के कहां डाल दो, हेड पे डाल दो, तो सीएन को उठाओ और कहां डाल दो, हेड पे डाल दो, डाल दिया। अब ये फिर यहां से ऊपर गया, हेड इज नॉट इक्वल टू नल, हेड नल है क्या, नहीं, हेड तो 400 है, सही है भाई, ठीक है, 400 तो नल नहीं है। कहता है हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, अब हेड जो है वो क्या हो जाएगा, हेड जो है उसमें अब क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। नाउ सीएन के नेक्स्ट में पीएन, तो सीएन यहां, सीएन के नेक्स्ट में मतलब यहां पे जो नल है, क्या डाल दो, पीएन डाल दो, तो पीएन मतलब क्या हो गया, 300, यहां पे क्या हो गया, 300, और ये क्या हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसमें कहता है कि पीएन को उठाओ और सीएन पे सेट करो, तो पीएन को उठाया हमने, जहां पे सीएन था, हेड तो हट चुका है यहां से, जहां पे सीएन था वहीं पे क्या आ गया, पीएन भी आ गया, और सीएन इक्वल टू हेड, और सीएन में क्या डाल दो, हेड डाल दो, तो सीएन में हेड डाल दिया, नहीं सीएन में भी क्या आ गया, नल आ चुका है, सीएन में क्या आ चुका है, अभी थोड़ा देर पहले सीएन में क्या आया था, नल आ गया था ना। अब जब ये ऊपर जाएगा तो हेड इज नॉट इक्वल टू नल, हेड में नल नहीं है, नहीं हेड में नल आ चुका है, यहां से लेके यहां तक काम क्या टर्मिनेट हो गया। एक चीज अब बचती है, अगर मैं हेड में, हेड तो नल नहीं होना चाहिए ना जी, हेड में वैल्यू होनी चाहिए ना, तो हेड में मैं क्या डाल दूं, देखिए तो क्या डाल सकता हूं, वीडियो को स्टॉप कीजिए
और बताइए कि हेड में क्या डालेंगे, सोचिए और फिर बताइए क्या डालेंगे। पॉज करिए वीडियो, सोचिए और बताइए क्या डालेंगे, और जब सोच लीजिएगा तो प्ले कीजिएगा। देखिए हमारा जो है CN और हेड दोनों नल हो चुके थे, लेकिन PN के पास 400 था, जो 400 हमारा मेन फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है हेड में हम क्या डाल देंगे, PN डाल देंगे। तो जैसे हम हेड में PN डालेंगे, तो इसको अगर मैं मिटा दूं, यहाँ पे सब कुछ हटा दूं और बोलूं हेड में PN डाल दो, सपोज कीजिए, हो सकता है उधर नहीं आ रहा हो इसलिए, तो PN यहाँ पे है। तो मैं कहता हूं हेड नाम का जो वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, उसमें PN डाल दो। PN मतलब 400 डाल दो। तो 400 मतलब ये इससे कनेक्ट हो गया, मतलब बेसिकली इससे नहीं, लास्ट में नहीं कहेंगे, कनेक्शन तो इसी से हो गया ना, इससे हो गया। 400 तो ये है ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं, या अगर आप डिस्प्ले करना चाहें तो यहीं पे डिस्प्ले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक TMP नाम का वेरिएबल ले लीजिए, डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं करना है तो TMP नाम का वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या कीजिए, TMP को सेट कर दीजिए हेड पे, चेक कर लीजिए इफ, वैसे देखिए अगर हेड अगर होता तो एल्स पे कभी आता ही नहीं, है ना। अगर हेड नल होता तो एम्प्टी लिस्ट लिख के एल्स पे आता नहीं। तो एल्स यहाँ शुरू हुआ, यहाँ वाइल शुरू हुआ, ये वाइल बंद हुआ और यहाँ हमने एल्स, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स को बंद कर देंगे। हम चाहे तो यहीं तक काम करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने को कह रहा था रिवर्स कर दीजिए। देखिए रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ वो चेक कर लीजिए, रिवर्स हुआ कि नहीं। 400 यहाँ, 400 का नेक्स्ट 300 यहाँ, 300 का नेक्स्ट 200 यहाँ, 200 का नेक्स्ट 100 यहाँ, इसका 100 का नेक्स्ट नल। उल्टा नहीं हो गया, हो गया रिवर्स। तो हमने एड्रेस के साथ ही क्या कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा था, मैं यहाँ कह रहा था कि आपको प्रिंट करके भी दिखा दीजिए। अगर देखिए ये वाइल शुरू हुआ, वाइल बंद हुआ, ये इफ शुरू हुआ, ये इफ बंद हुआ। अब अगर आपने उल्टा कर दिया है तो उल्टा कर दिया दिखा भी दीजिए ना। तो क्या कीजिएगा, TMP मान लीजिए, TMP इक्वल टू क्या कर दीजिए, हेड कर दीजिए, ठीक है। TMP इक्वल टू हेड, और फिर यहां लूप लगा दीजिए जब तक कि TMP इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक क्या कीजिए, printf /n%d TMP के डेटा को क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, और बार बार TMP को TMP इक्वल टू TMP का क्या कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। मैंने डिस्प्ले का काम कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे अब लास्ट में क्या कर देंगे, फंक्शन को बंद कर देंगे। तो देखिए TMP इक्वल टू हेड, तो TMP यहाँ आ गया कितना पे, 400 पे, या यूं कहिए हम यहाँ पे ना लिख के TMP को यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हैं TMP को 400, ठीक है। तो कहता है TMP नल नहीं है, तो TMP 400 नल नहीं है ना, नहीं है, तो TMP का डेटा प्रिंट कर दो। TMP का डेटा प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, 8 प्रिंट करेगा। उसके बाद TMP को TMP का नेक्स्ट, तो TMP को उसके नेक्स्ट पे सेट कर दो। TMP के नेक्स्ट पे क्या है, 300 ना, वो कहाँ चला गया, 300 चला गया, અહીં चला गया। कहता है TMP नल नहीं है ना, TMP 300 है, नल नहीं है। TMP का डेटा को प्रिंट कर दो, 3 को प्रिंट कर दिया। TMP को TMP का नेक्स्ट, तो TMP का नेक्स्ट कितना है, 200, तो TMP को बढ़ाओ और कहाँ भेज दो, देख रहे हैं कितना मजेदार लॉजिक था, 200 आ गया। फिर कहता है कि TMP नल नहीं है ना, नहीं है, उसका वैल्यू प्रिंट कर दो, कर दो। उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट भेज दो, तो TMP का नेक्स्ट कितना हो जाएगा इस बार, 100, यहाँ पे क्या आ गया, 100। फिर ऊपर गया, TMP नल नहीं है ना, बिल्कुल अभी भी TMP नल नहीं है, 100 है। क्या कहता है, TMP के डेटा को प्रिंट कर दो। TMP डेटा मतलब 2 को प्रिंट कर दिया। अब जब TMP को बढ़ाएगा तो उसके नेक्स्ट में क्या मिल गया, नल। TMP नल नहीं है, लूप टर्मिनेट, ठीक है। तो आपने रिवर्स किया, और रिवर्स करने के साथ साथ उसको क्या कर दिया, प्रिंट भी करके आपने दिखा दिया। तो इस तरह से हमने लिस्ट को ही एड्रेसेस के साथ खेल के ओरिजिनल लिस्ट को ही हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ये है प्रोग्राम टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट इटसेल्फ। खुद ही रिवर्स हो गया, वो लिस्ट ही क्या हो गया, लिंक लिस्ट ही क्या हो गया, रिवर्स हो गया। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं।
तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने जो IDE को यूज़ किया है वो है कोड ब्लॉक्स की IDE, या आप दूसरी कोई भी IDE को यूज़ कर सकते हैं। और ये वही प्रोग्राम है जो हम शुरू से लिखते आ रहे हैं। लिंक लिस्ट के लिए सिंगल लिंक लिस्ट चल रहा है हमारा, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। बहुत सारे फंक्शंस, जैसे क्रिएट लिंक लिस्ट का फंक्शन हमने कर लिया है, डिस्प्ले का फंक्शन कर लिया है, डिस्प्ले लिंक लिस्ट का, फिर एफ इंसर्ट यानी फर्स्ट इंसर्ट, यानी सारे इंसर्शन हो चुके हैं। फर्स्ट इंसर्ट, लास्ट इंसर्ट, एनी पोजीशन इंसर्ट, काउंट, नोट्स, बहुत सारे फंक्शंस हो चुके हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो चुका है। और अगर मैं देखूँ कि जो ऑप्शंस हमारे कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, तो देखिए ये है हमारा मेन। और मेन के अंदर अगर हम चॉइसेस में जाएँ तो लास्ट में अगर हम देखें तो हमारा चॉइस 14 है जो एग्जिट हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रिवर्स लिंक लिस्ट का एक चॉइस डालना है। तो 14 पे मैं कर देता हूँ रिवर्स लिंक लिस्ट, ठीक है, और /n, फिर 15 में मैं बोलता हूँ कि क्या, कि 15 जब आप दबाएंगे तो मैं एग्जिट करूँगा। तो किसी भी अगर आप बात करें प्रोग्राम की, फंक्शन की, तो फंक्शन में 3 चीज़ें होती है। फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है विच इज़ हियर, राइट, फिर फंक्शन की कॉलिंग होती है, और फंक्शन का डेफिनेशन होता है। अब इस फंक्शन के प्रोटोटाइप की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को, यानी जो अभी हम बोल रहे हैं ना रिवर्स लिंक लिस्ट का, इसका जो फंक्शन हम लिखेंगे वो फंक्शन हम मेन के ऊपर डाल देंगे। अभी तक हमने यही किया है कि हर बार हमने फंक्शन जो है वो ऊपर ही डाला है। तो जब हम फंक्शन को ऊपर डालते हैं, यानी मेन के ऊपर डालते हैं, तो प्रोटोटाइप की जरूरत खत्म हो जाती है। लेकिन यही फंक्शन अगर मेन के नीचे रहेगा तो प्रोटोटाइप हमें डालना होगा, याद रखिए, अदरवाइज ये एरर देगा। तो प्रोटोटाइप खत्म हो गया, ठीक है। तो प्रोटोटाइप के बाद क्या बचता है, तो व्हाट इज द सेकंड थिंग, तो प्रोटोटाइप के बाद जो बचता है वो होता है फंक्शन को कॉल करना। तो फंक्शन को चलिए हम कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने यहाँ चॉइस दे दिया है printf में, ठीक है। अब अगर चॉइस में क्या हो, 14 हो, तो क्या ब्रेक करना है, नहीं, 14 हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन इट इज 14 देन वी विल बी कॉलिंग द फंक्शन रिवर्स। मान लीजिए रिवर्स फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो अगर हमने, और अगर फिर यहाँ पे अगला चॉइस दे देंगे कि एल्स इफ, नहीं तो अगर चॉइस क्या हो, चॉइस इक्वल टू 15 तो एग्जिट हो। तो मतलब हमने क्या किया, हमने एक चॉइस को बढ़ा दिया और इस एक चॉइस के हिसाब से उस फंक्शन को क्या कर लिया, कॉल कर लिया, और एग्जिट वाला नेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 होगा तो एग्जिट होगा, राइट, क्योंकि 15 में आपने क्या किया है, ब्रेक किया है। तो अब हमने फंक्शन को जब कॉल कर लिया है तो फंक्शन अपने डेफिनेशन पे आएगा। तो चलिए उसके डेफिनेशन पे चलते हैं, और ये है उसका डेफिनेशन, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझाया है। Ctrl+C करते हैं और यहाँ Ctrl+V कर देते हैं सेम कोड को। यहाँ पे कोड को हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद बिल्ड एंड रन करके देखते हैं कि क्या ये रन होता है। तो देखिए 1 से लेके 15 तक का ऑप्शंस क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले किसी भी काम के लिए हमें लिंक लिस्ट को क्रिएट करना होता है। तो हमने 1 दबाया, मान लीजिए 5 दिया, फिर 1 दबाया 10, फिर 1 दबाया 15, फिर 1 दबाया 20, 1 दबाया 25, ठीक है। और 2 दबा के हमने चेक कर लिया कि क्या हुआ है यहाँ पे, 5 कि हमारा लिंक लिस्ट क्या है, कैसे है। तो ये हमारा लिंक लिस्ट जो है 5, 10, 15, 20 और 25। अब अगर हम 14 दबाते हैं तो ऑब्वियसली जब रिवर्स हो जाएगा तो ये लिंक लिस्ट खुद ही रिवर्स हो जाएगा, और 25, 20, 15, 10 और 5 हो जाना चाहिए हमारा लिंक लिस्ट। तो जैसे हम 14 दबा के एंटर करेंगे, मैसेज देता है रिवर्स लिंक लिस्ट इज 25, 20, 15, 10 और 5, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अब हमारा लिंक लिस्ट ही एक्चुअली रिवर्स हो चुका है। अब आप नॉर्मली 2 दबा के भी अगर जब आप डिस्प्ले करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल ऐसा हो चुका है, राइट। यानी पहले 5, 10, 15, 20, 25 था, और जब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो इट बिकेम एक्चुअली 25, 20, 15, 10 एंड 5। और जब हम 15 दबा के क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो वो एग्जिट हो जाएगा। सो ये था हमारा रनिंग ऑफ विच फंक्शन, जस्ट दिस वन, रिवर्स। एक चीज मैंने कोड के अलावा की है, वो क्या की है कि मैंने यहीं तक समझाया था, मतलब मैंने सिर्फ रिवर्स तक समझाया था, उसको प्रिंट नहीं किया था। अगर आपको रिवर्स करने के बाद प्रिंट करना था तो आपको 2 दबा के प्रिंट करना था। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रिंटिंग करने के लिए यहाँ पे एक मैसेज दिखा दिया, और कि उसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को, जो डिस्प्ले लिंक लिस्ट फंक्शन है, यानी कि रिवर्स हो गया, राइट। रिवर्स फंक्शन से क्या हुआ, हमारा रिवर्स तो हो गया, और इसी फंक्शन के अंदर हमने डिस्प्ले लिंक लिस्ट फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो क्या हुआ, जब डिस्प्ले के अंदर गया है तो ऑब्वियसली डिस्प्ले का काम करेगा, डिस्प्ले का कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो जब डिस्प्ले का कोड एग्जीक्यूट करेगा तो हम डिस्प्ले वहीं से देख लेंगे, ना कि जो डिस्प्ले का कोड ये है ना, तो ना कि हमको जो है वो फिर से क्या करना पड़ेगा, 2 दबाना पड़ेगा। तो ये एक फायदा हो गया हमें कि हमने उस फंक्शन के अंदर रिवर्स भी कर दिया, और रिवर्स करके उसे क्या कर दिया, शो भी कर दिया एट द सेम टाइम यूजिंग दिस 2 लाइन्स। यानी एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन फॉर द कोड। तो ये तो था कि अगर आप जो है वो डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले लिंक लिस्ट को कॉल कर लेते हैं तो मतलब एक फंक्शन के अंदर आपने दूसरा फंक्शन यूज कर लिया। ये एक तरीका मैंने एडिशनल बता दिया। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीका जो मैंने ऑलरेडी कोड में बताया हुआ वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, TMP ले लेंगे, *TMP, और जो है वो क्या करेंगे, फिर TMP को हेड पे सेट कर देंगे। सो यू नीड टू सेट TMP टू हेड।
तो यहाँ पे हम करेंगे tmp इक्वल्स हेड, और फिर जो हमारा नॉर्मल कोड होता है किस चीज़ के लिए कि डिस्प्ले करने के लिए, वाइल tmp इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक आप क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ व्हाट /n%d व्हाट टीएमपी का डेटा को आप क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे, टीएमपी का डेटा यूल प्रिंटिंग, और टीएमपी को हर बार एक से बढ़ा दीजिए, टीएमपी इक्वल टू व्हाट टीएमपी का नेक्स्ट। तो दैट इज वेरी सिंपल, एज सिंपल इज दैट, और यहाँ पर दिख जाएगा और उसके बाद ये बंद हो गया। बस ये कोड भी आप सेव करके क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो दोनों कोड का काम सेम है, एक में आपको एडिशनल चीज मैंने बस बता दी। तो मान लीजिए पहले मैं एक लिंक लिस्ट बना लेता हूँ, 5 फिर एक दबा के 10 फिर एक दबा के 15 फिर एक दबा के 20 और एक दबा के फिर 25, और मैं अब यहाँ दबाता हूँ 14 रिवर्स करने के लिए, और 14 रिवर्स करने के बाद देखिए उल्टा प्रिंट भी हो गया। तो यानी कि दोनों तरीके से हम इस कोड को क्या कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो चाहे हम डायरेक्ट उस फंक्शन के नाम से डिस्प्ले को कॉल कर लें या डिस्प्ले की पूरी कोडिंग ही यहाँ पे लिख दें, इट्स ऑलवेज। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से आप डिस्प्ले कोड यहाँ लिखिए, क्योंकि डिस्प्ले लिंक लिस्ट नाम का फंक्शन आप जानते हैं कि आपने बनाया है इस कोड में, लेकिन एग्जामिनर नहीं जानता है, तो ये ज़्यादा सुटेबल होगा जो अभी मैंने आपको बताया है। सो दिस वॉज द ओवरऑल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यूजिंग 2 ways, 2 मेथड मैंने आपको बता दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।